नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलोचना एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज हम अरस्तु की दास्ता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु एक यूनानी विचारक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में दास्ता से संबंधित अपने विचार दिए हैं। प्राय ये माना जाता है कि यूनानी जो सभ्यता है उसका आधार ही दास प्रथा है और इसी धारणा को अरस्तु हैं वो चरितार्थ करना चाहते हैं। अरस्तु ये कहते हैं कि दास्ता एक प्राकृतिक संस्था है और यूनान में दास प्रथा का सर्वत्र प्रचार भी था। हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु हैं उन पर अपने समय की जो तात्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, जो मान्यताएं थी, वो हावी थी और इसी आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दास प्रथा का समर्थन किया है। अरस्तु जो कि एक उच्च कोटि के दार्शनिक हैं, उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों और मान्यताओं का अध्ययन किया और दास प्रथा को उचित ठहराया। बारकर ये कहते हैं कि एक तरह से अरस्तु ने दास प्रथा को उचित ठहरा करके संपूर्ण जो ग्रीक सभ्यता थी उस पर एक तरह से धब्बा सा लगा दिया। अर्थात बारकर हैं वो अरस्तु द्वारा जिस दास प्रथा का समर्थन किया गया उसको सही नहीं मानते हैं। अरस्तु हैं वो दास प्रथा को सही ठहराते हैं और उन्होंने ये लिखा है कि कुछ लोगों को शासित करना चाहिए और अन्य लोगों को शासित होना चाहिए। अर्थात दो तरह के लोग होते हैं, एक वे होते हैं जो शासन करते हैं और दूसरे वे होते हैं जो शासित होते हैं। यह न केवल अनिवार्य चीज़ है बल्कि युक्ति संगत भी है। अर्थात वो ये कहते हैं कि जन्म के समय ही ये निश्चित हो जाता है कि कौन शासित होगा और कौन शासन करेगा। ऐसी धारणा अरस्तु की है। बारकर के अनुसार अरस्तु की दास्ता की धारणा एक आवश्यकता का औचित्य निर्धारण है, न कि तथ्यों को निष्पक्षता से देखते हुए निष्कर्ष निकालना। बारकर अरस्तु की दास्ता संबंधी धारणाओं को ये कहते हैं कि उन्होंने वो तथ्यों का निष्पक्ष रूप से अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि अपने समय जो भी परिस्थितियाँ उनको दिखाई दी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दास प्रथा को उचित ठहरा दिया। अरस्तु के दास्ता को उचित ठहराने संबंधी विचारों के बारे में मैक्सी हैं वो भी ये कहते हैं कि अरस्तु का ये मानना है कि कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि दास्ता अन्यायपूर्ण है और प्रकृति के विरुद्ध है, किंतु उनके मत में ये प्रकृति के नियमों और न्याय के सिद्धांतों के अनुसरण में है। मैक्सी ये कहते हैं कि अरस्तु का ये मानना है कि कई लोगों की ये सोच होती है कि दास प्रथा है वो अन्यायपूर्ण है और प्रकृति के विरुद्ध है, लेकिन ये गलत है उनकी सोच। वह ये कहते हैं कि बहुत से व्यक्ति हैं वो स्वभाव से ही दास होते हैं, अर्थात उनकी प्रकृति ही दास जैसी होती है। जन्म के समय से ही वह शासित होने के लिए पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कोई शारीरिक या मानसिक जो शक्ति होती है वह अन्य लोगों से कम होती है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उनकी सिर्फ जो प्रवृत्ति होती है वो दास जैसी होती है और इसीलिए वे दूसरे द्वारा शासित होने की इच्छा भी रखते हैं। अर्थात अरस्तु का तो ये मानना है कि व्यक्ति है वो शारीरिक और मानसिक रूप से तो समान हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो सोचने की जो प्रवृत्ति है वो डिफरेंट होने की वजह से ही लोग शासक और शासित में बढ़ जाते हैं। उनमें आत्मा की वह शक्ति नहीं होती जो कि स्वतंत्रता चाहती है, अर्थात वो सिर्फ आदेश की पालना करने के लिए ही पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें संपत्ति के समान ही रखना पड़ता है, जिस प्रकार अन्य संपत्तियों की तरह जीवन यापन के एक साधन के रूप में दास को काम में लेते हैं। अरस्तु हैं उन्होंने अपनी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स उसके पहले भाग में दास्ता के जो विचार दिए हैं और उन्हीं का निष्कर्ष है वो कैटलिन ने लगाया है।
कैटलिन निष्कर्ष निकालते हैं कि अरस्तु इस संबंध में कोई संदेह व्यक्त नहीं करते कि दास्तां न केवल मानव जाति की प्राचीन संस्था है बल्कि पूर्ण रूप से उचित भी है। अरस्तु का ये कहना है कि परिवार को चलाने के लिए 2 प्रकार की संपत्तियों की आवश्यकता होती है। एक है सजीव संपत्ति और दूसरी है निर्जीव संपत्ति। अरस्तु के अनुसार सजीव जो संपत्ति होती है उसमें दास और पशु आते हैं, और जो निर्जीव जो संपत्ति होती है उसमें हमारे घर, खेत, फर्नीचर और अन्य जो भौतिक आवश्यकताएं जो कि व्यक्ति के लिए ज़रूरी हैं वो आती हैं। तो एक सफल जीवन के संचालन के लिए दोनों प्रकार की जो सजीव और निर्जीव जो संपत्ति होती है उसकी आवश्यकता होती है। अरस्तु यहाँ दास जो हैं उनके बारे में सिर्फ घरेलू जो दास हैं उनकी बात करते हैं, अर्थात जो व्यक्ति विवेकशील है वो अपने घर पे एक दास रखेगा और जो दास है वो घर के संपूर्ण कामकाज करेगा, और जो विवेकशील व्यक्ति है वो अपने इस विवेक का प्रयोग है अन्य कार्यों में करेगा। सिर्फ वो घरेलू दास की बात करते हैं, औद्योगिक दासों की बात नहीं करते हैं। अब जो टेलर जो कि एक विचारक हैं उन्होंने ये लिखा है कि अरस्तु जिन दासों की चर्चा करते हैं वो सिर्फ घरेलू दासों की चर्चा करते हैं। कारखानों में दास होते हैं या नहीं होते, या रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस पर वो कुछ भी नहीं कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अरस्तु हैं वो विवेकशील लोगों को एक तरह से अवकाश देना चाहते हैं, छुट्टी देना चाहते हैं घर के कार्यों से, जिससे कि वो अपना जो ध्यान है वो अन्य कार्यों में लगा सकें। अरस्तु ने दास को परिभाषित करते हुए लिखा है, जो व्यक्ति मनुष्य होकर भी संपत्ति की वस्तु है वह दूसरों का दास है। क्योंकि अरस्तु है वो परिवार के जीवन यापन के लिए 2 तरह की संपत्ति बताते हैं, एक सजीव और दूसरी निर्जीव, और जो सजीव संपत्ति है उसमें दास को शामिल करते हैं। अरस्तु की इस धारणा का इस धारणा पर काफ़ी विचारकों ने अपने मत रखे हैं और काफ़ी आलोचना भी हुई है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को ही 2 भागों में विभाजित कर दिया, विवेक के आधार पर और मनोवृत्ति के आधार पर। दास एक तरफ दास हैं और दूसरे तरफ वे शासक हैं जो कि सिर्फ उनकी आदेशों की पालना करते हैं। धन्यवाद।